नमस्कार, मैं भवानी झा और आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कुर्ला के झूलेलाल महाराज का जो मंदिर है वहाँ पे, और आज जैसे कि झूलेलाल महाराज का जन्म जयंती है और सिंधी समुदाय के लोग इस जन्म जयंती को एक पर्व के तरह मनाते हैं। अगर हम बात करें सिंधी समुदाय के लोगों के लिए तो आज जैसे कि 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल का दिन गुड़ी पाड़वा के लिए भी मनाया जाता है, जो कि महाराष्ट्रन लोग मराठी वेशभूषा में खूब हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन अगर हम सिंधी समुदाय की बात करें तो आज उनकी जन्म जयंती है, मंदिर में पूजा आरती की जाती है। इस वक्त हम मौजूद है झूलेलाल महाराज मंदिर में और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं एक झूलेलाल मंडल महाराज मंदिर के ट्रस्टी, जिनके साथ हम बात करना चाहेंगे वो इस पर्व को किस तरह मनाते हैं। हमने जहाँ तक जाना है, हमें जैसे कि पता है कि समुद्री तट होता है और भगवान जो समुद्री तट पे रहते हैं वो भगवान झूलेलाल को मानते हैं क्योंकि वो उनकी रक्षा करते हैं। तो ये पर्व आप किस तरह मनाते सर? इस पर्व के दिन हम सवेरे से भगवान झूलेलाल जी की पूजा अर्चना, कथा कीर्तन और आरती करते हैं और सब जगह खुशी मनाई जाती है झूलेलाल के जन्म उत्सव की। सब जगह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी सिंधी रहते हैं सब लोग अपने घर में भी उत्सव मनाते हैं। चैत्री चंद्र का मतलब यही है कि चैत्र का चांद। चैत्र का चांद जो है बहुत धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। जहाँ पर भी सिंधी हैं वो लोग ज़रूर मनाते हैं। जिस तरह से भी होगा पूजा अर्चना, मेन पूजा पे ही ध्यान है ज़्यादा। लाल साईं का बहराना साहब निकाला जाता है धाम धूम से और वो बहराना साहब शाम को जा कर के समुद्र में विसर्जन किया जाता है। और हम कुर्ला में ये झूलेलाल मंडल ट्रस्ट 60 साल से लेकर के इस उत्सव को धाम धूम से मनाते हैं। आज का दिन सिंधियों का दिन भारत सरकार ने मंजूर किया है। चेटी चंड का दिन जो है जैसे कि आपने बताया सर, केवल भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जहाँ पे सिंधी समाज के लोग रहते हैं, जहाँ पर भी सिंधी समुदाय है, दुबई में भी, सिंगापुर में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, हर जगह चाहे 5 सिंधी का घर होगा लेकिन चेटी चंड जरूर मनाएंगे। आपस में मिल करके छुट्टी करेंगे और झूलेलाल जी की पूजा करेंगे, झूलेलाल जी के गुण गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, बाद में आरती करके समुद्र में विसर्जन करेंगे। और अगर हम झूलेलाल महाराज के बारे में बात करें तो उनके बारे में बहुत सारे मान्यताएं हैं। कुछ आप जैसे कि हमने बताया कि पहले के लोग समुद्र से यात्रा करते थे तो उनके रक्षा के लिए वो झूलेलाल महाराज की मतलब जो महिलाएं थे वो प्रार्थना करते थे कि घर सुख रूप से पहुंच जाए। इसके लिए वरुण देव का जो उन्हें अवतार भी कहा जाता है। तो और कुछ झूलेलाल जो थे आतंकवाद के खिलाफ थे। आज से 2000 साल पहले जब सिंध के अंदर वहाँ के महाराजा ने आतंकवाद फैलाना शुरू किया था तो उसको उन्होंने सही करके बिल्कुल ही उनको कर दिया था। और सब सिंधियों ने, विशेष करके हिंदू सिंधियों ने समुद्र के किनारे 40 दिन का उपवास रखा था, श्री भगवान झूलेलाल को मनाया और झूलेलाल ने अवतार ले करके वहाँ पे जो उस समय के राजा दाहिर सेन थे वो जो जुल्म कर रहे थे, सबको जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दी और सभी हिंदू सिंधियों का साथ लेकर के उनको जो है सो समझाया कि सब धर्म एक है, भेदभाव मत रखो, आतंकवाद ख़त्म करो। और मेन विषय जो था झूलेलाल समुद्र का देवता ही माना जाता है। समुद्र के देवता को वरुण देव जिसको बोलते हैं संस्कृत में, वरुण देव, झूलेलाल, उडेरोलाल सब एक ही है और हर सिंधी का ये इष्ट देव है। इसीलिए हम लोग कुर्ला में भी जैसे ही 1950 में आए थे तो कुर्ला के अंदर भगवान श्री झूलेलाल का मंदिर की स्थापना की थी और मैं 30 साल से इसका ट्रस्टी हूँ और पूर्ण रूप से हम लोग संपृक्त हैं भगवान के नाम पे। और भी जो सेवा कार्य करते हैं, गरीबों को वस्त्र दान देना, किताबें देना, फीस भरना, हॉस्पिटल की सेवाएं करना, ये सब भी हमारे यहाँ से कार्य होते रहते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, हर साल तो जैसे कि आपने बताया दान दक्षिणा करते हैं आप, सेवा करते हैं लोगों की, इस साल कोरोना जो वैश्विक महामारी है इसका कितना असर पड़ा इस पर्व पर? इसके कारण सिर्फ 25% ही मंदिर में दर्शन करने आए हैं लोग
हम लोगों ने किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया। सबसे यही कहा कि आप घर में ही पूजा करो, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कानून लागू किया था उसका नियम से पालन करो। इसीलिए इस बार, नहीं तो पूरा मंदिर पूरा भर जाता है और कई सौ आदमी यहाँ आते हैं, और इस बार 50-100 के अंदर ही आदमी आए दर्शन करने, क्योंकि हम लोगों ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। जिन्हें अपने आप प्यार था वो आ गए। मेन दरवाजे ही बंद हैं, साइड के दरवाजे से दर्शन करके जा रहे हैं लोग, ऐसा है। तो जैसे कि आपने बताया, महाराष्ट्र सरकार की ओर से नियमावली जाहिर की गई है, बिल्कुल सही बात है। 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। और अगर हम अभी की बात करें, करंट परिस्थिति जो है, कोरोना का महाकाल जो चल ही रहा है, आपने जैसे बताया कि परिस्थिति बिगड़ चुकी, इसलिए आपने आमंत्रण नहीं किया। तो इस बार हर साल भंडारा का आयोजन होता है, इस साल कुछ ऐसा आयोजन है? नहीं किया गया इस साल, भंडारा भी नहीं किया गया। नहीं तो लोग पंगत में बैठ के भंडारा खाते हैं। इस बार, हाँ, इस बार हाथ का थोड़ा सा प्रसाद, वो भी जो अपने आप आया वो ही बांटा गया है। हम ये चाहते हैं कि ये कोरोना जल्दी ख़त्म हो और वापस वही व्यवहार चालू हो जाए मंदिरों में, सब जगह वापस जो पब्लिक का जो आस्था है वो वापस शुरू हो जाए। हमारी झूलेलाल से यही प्रार्थना है कि विश्व से ही कोरोना नाले की बीमारी जो है ख़त्म हो जाए। हम जब भी प्रार्थना करते हैं ये ज़रूर कहते हैं कि कोरोना नाले की जो है सो बीमारी ये ख़त्म हो जाए और पूरा विश्व में भाईचारा हो जाए, आतंकवाद ख़त्म हो जाए। ये आतंकवाद के खिलाफ झूलेलाल जी की बहुत बड़ी लड़ाई है, आतंकवाद के खिलाफ ही है, और अभी तक आतंकवाद पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। ये दुख की बात है। मोटवानी सर, आप इस पर्व को किस तरह मनाते हैं? ये पर्व हम हिंदुओं का और सिंधियों का मेन पर्व है और हम इसे बहुत धाम-धूम और बहुत खुशी से और श्रद्धा से मनाते हैं। हम 50 साल से लगभग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं जानेंगे तो बचपन से ही समझो। तो वो हिसाब से जब भी कभी कुरला पे भी कोई विपदा आती है, ट्रेनें बंद हो जाती है, लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, तो हम यहाँ पे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। कई समाज कार्य इस मंदिर से हमारे चलते रहते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो सके और लोगों का भला हो सके। इस कोरोना महामारी के वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होने की वजह से हम लोगों को बुला नहीं रहे हैं, लोग भी कम आ रहे हैं, क्योंकि सभी को यही संदेश दिया जाता है कि आप अपने अपने घरों पे रहे और वहीं पे मतलब आप आराधना करें, पूजा भक्ति करें, सेवा करें, जितना हो सके लोगों का भला करें। यही संदेश हमारे झूलेलाल देव भगवान ने दिया और वही संदेश इस मंदिर से भी लोगों के लिए जाता है। तो ये हमने देखा मंदिर से जुड़े ट्रस्टी और कुछ लोग जो कि श्रद्धा रखते हैं चेटी चंड पर्व में, उनकी बात उन्होंने रखी, क्या विशेषता है, क्या मान्यता है, उन्होंने बताया। हम क्योंकि इस बार कोरोना का कहर है, उन्होंने भी जो नियमावली महाराष्ट्र सरकार की ओर से जाहिर किए गए हैं उस पर उन्होंने भी ध्यान दिया। 5 लोगों से ज़्यादा एकत्रित ना हो, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। सैनिटाइज़र रखा, आपने भी देखा होगा, उन्होंने मास्क पहना। तो सभी कोरोना के जो नियम है उनका पालन करते हुए उन्होंने जो है इस पर्व को मनाया। अगर हम बात करें चेटी चंडी की, तो चेटी चंड इसलिए मनाया जाता है, चेटी यानी कि चैत्र का महीना और चंड यानी कि सिंधी भाषा में चांद को चंड कहा जाता है, जिसके कारण चेटी चंड पर्व जो है मनाया जाता है। और अगर हम बात करें महाराज झूलेलाल की, तो वो जो है इनके आराध्य है। सिंधी समुदाय के लोग उन्हें आराध्य की तरफ पूजते हैं, क्योंकि जब कहा जाता है, मान्यता है कि जब पौराणिक काल में वो जल मार्ग के ओर से व्यापार करने जाते थे तो उनकी रक्षा करने के लिए महिलाएं वरुण देव को पूजा करती थी और उनसे उनके रक्षा का जो है मांग करती थी। वरुण देव का ही एक रूप है जो कि महाराज झूलेलाल है, जिनको वो पूजते हैं और पूरे विश्व भर में उन्हें पूजा जाता है। 13 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती होती है, जिसे झूलेलाल महाराज की जन्म जयंती की ओर से भी जाना जाता है और चेटी चंड जो पर्व है उसके नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में इस पर्व को गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में इसे नरोज के ओर से, और उत्तर भारत में अगर हम जाना जाए तो हर पूरे भारत में लगभग इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। तो यही एक जो है भाईचारा का संदेश देते हैं लोग, अनेकता में एकता जो है वो हमारे भारत जो है भाईचारा का संदेश देते हुए नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं भवानी झा, मुंबई।